गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए, पिछला क्लास में पिछला वीडियो में क्या हुआ था, हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद। क्या चल रहा था? बहुपद। बहुपद के थ्योरी और चैप्टर 2.1 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग के एक्सरसाइज स्टार्ट करना है 2.2। चलिए, 2.2 स्टार्ट करने से पहले जो हम पढ़े थे उसको रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा थ्योरी। बहुपद के जब हम लोग वर्गीकरण किए थे तो घात के आधार पर और पद के आधार पर, किसके आधार पर? घात के आधार पर और पद के आधार पर। जिसमें घात के आधार पर हम लोग रैखिक बहुपद पढ़े थे। क्या था? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसका व्यापक रूप बताए थे x प्लस बी x प्लस बी कॉमा ए डज नॉट 0। दूसरा जो हम लोग पढ़े थे क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या करना है? इसका व्यापक रूप बताए थे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉमा ए डज नॉट 0। यही पढ़े थे ने। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड। चलो देखेंगे इसका व्यापक रूप। यहाँ तक हो गया था हम लोग के। जनरली बेसिकली जो पढ़ाना है इस चैप्टर में शून्यक ज्ञात करना है। क्या चीज से? शून्यक ज्ञात करना है। और शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि कल के जो चैप्टर था वो ग्राफीय विधि से, मतलब ग्राफ के माध्यम से हम लोग शून्यक निकाले थे। ग्राफ से इजी था, सिंपल सा बात देखते थे कि एक सच को जितना बार कट करता है या टच करता है, जितना बार एक सच को कट करता था या टच करता था उसी के संख्या को हम लोग शून्यकों की संख्या कहते थे। यहाँ पर हम लोग के संख्या पढ़ना है क्या? शून्यकों की संख्या निकालना है। किसके माध्यम से? यहाँ द्विघात बहुपद। फाइनली जो हम लोग के पढ़ाना है इस चैप्टर में वो द्विघात बहुपद। क्या करना है? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद मतलब देखिएगा, यहाँ ये जो लिखा गया यही द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद में जनरली इसका मूल 2 होता है। अगर जो रैखिक बहुपद बोलेंगे तो इसका मूल क्या बनेगा? शून्य कितना बनेगा? 1 बनेगा, मतलब मूल 1 बनेगा। और जब द्विघात आएंगे तो इसका कितना बनेगा? 2 बनेगा। 2 के मतलब होगा पहला जो होगा वो अल्फा होगा और दूसरा जो बनेगा वो कितना बनेगा? बीटा बनेगा। मूल मेरा कितना निकल जाएगा? 2। एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा। अब इससे रिलेटेड हम इसका मान निकाल लेते हैं। दोनों फॉर्मूला आप याद करिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये दोनों फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अब देखिए माइनस बी, बी के मतलब एक्स के बगल में जो रहेगा वो बी होगा, एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहेगा वो ए होगा, जिसमें एक्स नहीं रहेगा वो क्या होगा? सी होगा। जैसे एग्जांपल में हम आपको यहाँ से दिखाते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। अगर जी इसका अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। अब देखिए यहाँ एक्स के बगल में कितना 4 है तो यहाँ बन जाएगा -4 और एक के मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में मतलब 4 बटा 3, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी में अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो फॉर्मूला सी बटा कितना होता है? ए। सी के मतलब यहाँ से 5 होगा, ए के मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में तो 5 बटा 3 आपका आंसर बन जाएगा। मतलब क्या? अगर जो द्विघात बहुपद दिया रहेगा और द्विघात बहुपद से मूलों का योग या गुणनफल निकालने के लिए बोलेगा तो मूलों के योग के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अगर जो गुणनफल बोलेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। देखिए इस एग्जांपल से हम समझा दी। कभी ऐसा होगा कि मूल दिया रहेगा और बहुपद निकालना है। अभी हमारे पास द्विघात बहुपद था, इससे हम लोग मूल निकाल लिए। द्विघात बहुपद से मूलों का योग और गुणनफल निकाल लिए। लेकिन अगर जो कभी मूलों का योग और गुणनफल दिया रहेगा तब उससे बहुपद कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिएगा बहुपद के लिए इसको यहाँ लिखते हैं
बहुपद कैसे ज्ञात किया जाएगा? बहुपद के लिखने के तरीका हो जाएगा बहुपद, चलिए बहुपद बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए अगर जो आपके पास मूलों का योग और गुणनफल है तो बहुपद लिखने का एक फॉर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके सहायता से हम बहुपद लिख लेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लिया जाए 3 है, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया 4 है। तो बहुपद फाइंड करना, यहाँ पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के जगह 3 और एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जगह 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो 3x और प्लस कितना 4, यही आपका बहुपद निकल गया। कौन बहुपद है? पावर मैक्सिमम 2 है तो द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद लिखने के तरीका हम लोग सीख गए और द्विघात बहुपद से मूलों का योग और मूलों का गुणनफल भी निकालने के लिए सीख गए। तो पहला कंडीशन द्विघात बहुपद से मूलों का योग और गुणनफल निकालने सीखे। दूसरा कंडीशन में मूलों का योग और गुणनफल यानी योगफल और गुणनफल रहेगा तो बहुपद लिख लेंगे। बहुपद लिखने के तरीका क्या बताएं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, इसके आगे देखिए चलते हैं हम लोग। अब आगे फाइंड करना है शून्यकों के संख्या निकालना और उसको जांच करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है? मूलों का योग और सत्यापन करना है। एक्सरसाइज 2.2 इतना ही बात ध्यान रखना, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। टू 2.2 का पहला क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। पहला बात पहले शून्यक ज्ञात करना है, फिर उसको सत्यापन करना है। देखिए हम करके बताते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस कितना 8। अब इसको क्या करना, इससे पहले मूल ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले बात ध्यान देना, इसको फैक्टर गुणनखंड करना है। फैक्टर करने का ये हम आपको एक बहुत बेहतर तरीका बताते हैं। ध्यान रखिएगा, हेड गुने टेल बराबर मिड। क्या? हेड गुने टेल बराबर मिड, मतलब शुरू वाले और अंतिम वाले को गुना करना है और उसको इस तरह से फैक्टर करके अरेंज करना है कि बीच वाला भी आ जाना चाहिए और अंतिम वाला भी आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ हेड हो गया, यहाँ टेल हो गया, इन दोनों के गुना करेंगे और गुना करने के बाद फैक्टर करने के बाद उसको इस तरह से अरेंज करना है कि बीच वाला आना चाहिए। चलिए 1 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। इसको तोड़िए तो 2 तो 4 होगा, फिर 2 तो 2। अभी 2 2 2 को इस तरह से अरेंज करेंगे कि मेरा बीच वाला भी -2 आना चाहिए और 8 भी आना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी कितना होगा? 4, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 भी बच जाएगा और 4 में 2 गुना करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। इसी तरह से आप फैक्टर करिएगा। चलिए देखिए करके बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 4x और प्लस कितना 2x और -8 बराबर 0 होगा। अभी दोनों में क्या मिल रहा है? x मिलेगा, कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 4, ये दोनों में +2 मिलेगा तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा। चलिए दोनों से क्या मिल रहा है? x माइनस 4, तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। दोनों को अलग अलग कर देंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस में बराबर किधर जाएगा तो प्लस, और x बराबर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। मतलब अल्फा के मान निकल गया 4 और बीटा के मान निकल गया -2। अल्फा के मान 4 और बीटा के मान -2।
अब हमें इसको जांच करना था, क्या करना था, सत्यापन। सत्यापन के मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा के जगह पुट करिएगा 4 प्लस बीटा की जगह -2 और यहाँ माइनस बी। अब यहाँ देखिए एक्स के बगल वाला माइनस बी होता था, माइनस पहले से और माइनस यहाँ तो माइनस माइनस प्लस, और ए के मतलब एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए होगा। इसके बाद हम यहाँ दिखाते हैं, अभी 4 और प्लस माइनस -2 और ऊपर में बचेगा खाली 2, ये घटेगा तो बचा 2 बराबर 2। ये दोनों देखिए बराबर हो गया, मतलब सत्यापन हुआ। एक कंडीशन और इसका है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा के मतलब 4, बीटा के मतलब -2। यहाँ सी के जगह देखिए कितना -8 और इसके जगह एक गुना करेंगे तो बचेगा -8 बराबर -8। यहाँ भी देखिए बराबर हो गया, और जब बराबर हो गया मतलब सत्यापन हो गया। इसी को सत्यापन करना था, तो पहले क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, और मूल ज्ञात करने के बाद उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के माध्यम से दोनों को सत्यापन कर देना है। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। बस इसका फैक्टर करने के लिए आ गया, समझ जाइएगा कि सत्यापन हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का है, पहला का ही दूसरा क्वेश्चन। 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1 है। चलिए इससे भी हम लोग सत्यापन करके दिखाते हैं। पहले इसको फैक्टर करेंगे, हेड गुने टेल बराबर आएगा 4। 4 के तोड़ेंगे तो 2 करेंगे तो 4 भी हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4। चलिए गुणनखंड करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, ये से इसको 25 नहीं पढ़ाना, ये से है, और प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों में क्या मिल रहा है, 2s मिल रहा है, तो कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा, 2s बचेगा, और यहाँ से दोनों निकल गया तो 1 बचेगा। यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, 2s और माइनस प्लस -1 बराबर 0। अब दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, 2s -1, तो यहाँ से बचेगा 2s और माइनस कितना 1 बराबर 0। अब यहाँ से 2s -1 बराबर 0, 2s -1 बराबर 0, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा 2s बराबर 1, s बराबर 1 बटा 2। यहाँ से भी 2s बराबर 1, s बराबर 1 बटा 2। चलिए s के मतलब आपका अल्फा के मान भी 1 बटा 2 निकला और बीटा के मान भी 1 बटा 2 निकला। अब यहाँ से सत्यापन कर लेंगे। सत्यापन के मतलब क्या होगा, पहला कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b बटा a। अल्फा के जगह पुट कर लीजिए 1 बटा 2, बीटा की जगह भी 1 बटा 2। अब यहाँ से b बटा, तो b के जगह माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +4। अब a के जगह देखिएगा भी 4 है, अब इसको एलसीएम लेंगे तो 4, तो यहाँ से बनेगा क्या, सॉरी एलसीएम 2 होगा, यहाँ बचेगा 1 + 1 बराबर ही काट के कितना 1, ऊपर में 1 और 1 2 बटा 2, यहाँ से भी 1 है और 1 बराबर 1। इस सत्यापन हो चुका है। दूसरा कंडीशन में देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा कितना होता है 1, अल्फा के जगह भी 1 बटा 2, बीटा की जगह भी 1 बटा 2, सी के जगह देखिएगा 1 होगा और 1 के जगह 4, मतलब यहाँ भी गुना 1 बटा 4, यहाँ भी गुना 1 बटा 4, यही आपका क्या हो गया, सत्यापन हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया। तो इसी तरह से पहले आप गुणनखंड निकाल लीजिएगा, गुणनखंड से मूल बन जाएगा और मूल के योग और गुणनफल करके सत्यापन कर लीजिएगा। चलिए इसी के तीसरा क्वेश्चन है,
तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा, 6x² -7x - 3 है। इसको बना लीजिएगा, हम गुणनखंड तोड़ देते हैं। इसको गुना करेंगे 6 गुने 3 तो 18 होगा, और 9 में से 2 गुना करेंगे 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो 6x² माइनस, इसको लिखेंगे तो 9x और माइनस प्लस 2x 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, -3 बराबर 0। ये दोनों में क्या मिल रहा है? 3x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2x, -3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, प्लस यहाँ से कितना 1 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा 2x और -3 बराबर 0। दोनों में क्या मिल रहा है? 2x -3, तो कितना बचेगा यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x -3 बराबर 0, यहाँ से बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। यहाँ से 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। अल्फा के मान निकल गया बाबू 3/2 और बीटा के मान निकल गया -1/3। चलिए इसी के आगे आप सत्यापन कर लेना है। सत्यापन आप लोग कर लीजिएगा, हम अल्फा बीटा निकाल दिए। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। सेम कंडीशन के क्वेश्चन था, इसलिए हम इसका सत्यापन छोड़ रहे हैं। सत्यापन आप लोग कर लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर है 4u² प्लस 8u, यही है। चलो पहले इसको हम लोग बनाते हैं। तो 4u² प्लस 8u बराबर कितना 0। ये दोनों में क्या मिल रहा है? 4u कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा u और यहाँ बचेगा +2 बराबर 0। दोनों के अलग अलग करिएगा। तो 4u बराबर 0 और u +2 बराबर 0। तो u बराबर 0/4 और u बराबर यहाँ -2, ये कटेगा तो u बराबर 0 और u बराबर -2। अल्फा के मतलब 0 निकल गया, बीटा के मतलब -2 निकल गया। अब अल्फा बीटा निकल गया तो इसको क्या करना है? सत्यापन करना है। चलिए सत्यापन कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बनेगा? -b/a। अल्फा के मतलब 0 और प्लस बीटा के मतलब -2 बराबर -b। तो देखो यहाँ कितना बनेगा? -8 और एक के जगह कितना बनेगा 4। ये घटेगा तो बचेगा -2, यहाँ भी भागा देंगे तो -2, दोनों इक्वल आ गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा सत्यापन करेंगे। c/m, अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह -2। इसमें c नहीं है, मतलब c का जगह 0 और a का जगह 4। यहाँ भी गुना करेंगे तो 0, यहाँ भी गुना करेंगे तो 0। सत्यापन हो चुका। दोनों कंडीशन में सत्यापन कर दिए। चलिए अब सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। इसके अगला क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और समझा देते हैं। चौथा के बाद 5वां। 5वां नंबर क्वेश्चन है t² -15 बराबर 0। t² -15 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको चलिए साइड करेंगे तो t² बराबर कितना बन जाएगा? 15। तो t बराबर स्क्वायर जाएगा तो √15 प्लस और माइनस में। प्लस के मतलब इसका मान जो निकलेगा t के मान प्लस √15 निकला और माइनस √15 निकले।
मतलब अल्फा का मान निकल गया √15 और बीटा का मान निकल गया -√15। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। क्या कर लेते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b बटा ए। ये अल्फा का मान लिख देंगे √15 प्लस बीटा का मान लिखेंगे √-15 बराबर यहाँ -b इसमें है नहीं है तो 0 और ए के जगह 1 हो जाएगा। यहाँ √15 और प्लस माइनस √15 बराबर इधर 0। ये भी देखिए प्लस माइनस घट के 0 बराबर 0, दोनों का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। चलिए पहला कंडीशन से तो सत्यापन हो गया, इसी को दूसरा कंडीशन से सत्यापन करेंगे। क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। अल्फा के मतलब √15, बीटा के मतलब -√15 अब बराबर c के मतलब कितना है -15। एक के जगह इसका गुणांक 1 होगा। ये दोनों के रूट गुने रूट कट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ -15 अब बराबर यहाँ भी -15, यहाँ भी बराबर आ गया, मतलब सत्यापन हो गया। लिख देंगे यहाँ सत्यापन हो चुका। दोनों कंडीशन से हम लोग सत्यापन करना है। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ, उसको भी बना ही देते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है 3x² -x -4 बराबर 0। इसको गुणनखंड करेंगे, पहले हेड गुने टेल बराबर, तो 4 गुने 3 कितना बन जाएगा 12। इसको तोड़िए, 2 से तो 6 मरतब में, 2 से तो 3। अब इसको अरेंज करना है तो देखो 2 दूनी 4 और 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। जब भी गुणनखंड तोड़ने के बाद आएगा बाबू ध्यान रखना, हेड गुने टेल बराबर मिड, किसी तरह के भी अगर जो फैक्टर है, अगर जो उसका फैक्टर संभव होगा तो हेड गुने टेल बराबर मिड के कंडीशन पर ऑल फैक्टर हो जाएगा, टोटल चीज जिसका पूरी फैक्टर होगा। जिसका पूरा फैक्टर नहीं होगा वो आपका द्विघात समीकरण में हम बनाएंगे, बताएंगे कि कैसे गुणनखंड तोड़ना है, जिसका पूर्ण गुणनखंड नहीं होगा। चलिए बनेगा 3x² -4x प्लस 3x, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, -4 बराबर 0। दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो बचेगा 3x -4 प्लस ही दोनों में नहीं कुछ तो 1 मिल रहा है, तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 4। अब दोनों में क्या मिल रहा है 3x -4, यहाँ बचेगा x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x -4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, x बराबर 4 बटा 3। यहाँ x बराबर इधर जाएगा तो माइनस में, अल्फा का मान निकल गया 4 बटा 3 और बीटा के मान निकल जाएगा -1। सत्यापन कर लेंगे इसे। सत्यापन करने के मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। फर्स्ट कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा -b बटा ए। अल्फा का मतलब देखिए यहाँ 4 बटा 3 और प्लस बीटा की जगह -1 बराबर -b बटा ए। देखिए माइनस x के बगल में 1 है और माइनस है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +1 और a के मतलब यहाँ से 3 हो जाएगा, तो 4 बटा 3 और प्लस माइनस -1 बराबर यहाँ से 1 बटा 3। एक छुपा हुआ है 3 एलसीएम होगा, तो 4 - 3 बराबर 1 बटा 3, घटेगा बचेगा 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3। चलिए पहला कंडीशन से हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। अल्फा का मान हो जाएगा 4 बटा 3, बीटा का मान हो जाएगा -1 और यहाँ से c के मतलब कितना -4 और a के मतलब कितना 3। इसको गुना करेंगे तो -4 बटा 3, यहाँ भी -4 बटा 3।
यहाँ भी बराबर आ गया तो सत्यापन हो गया। चलिए, टोटल 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था, हम 6 क्वेश्चन टोटल बना दिए। अब इसके बाद हम लोग के अगला है जो दूसरा नंबर है। क्वेश्चन 1 में टोटल 6 क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर दिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करना। दूसरा में क्या दिया गया, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला है, पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1। इसमें बोल दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योगफल दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब बहुपद निकालने के लिए बताए हैं, बहुपद कैसे होगा, द्विघात बहुपद है, लिख लीजिए। द्विघात बहुपद लिखने का तरीका हम बताए हैं, क्या बताए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स के मतलब एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना बन जाएगा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -1। एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और प्लस -1। देखो अब इसका इस तरह से इतना पर छोड़ना नहीं। जब भी द्विघात बहुपद लिखना है तो जितना हर रहे, जितना हर भी रहेगा, जैसे मान लिया जो हर में 4 आया है तो टोटल में 4 से गुना कर देंगे, टोटल में 4 से गुना। जब 4 से गुना करेंगे तो बन जाएगा 4x², ये 4 कटेगा 1 और यहाँ पर गुना हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। यही आपका द्विघात बहुपद कंप्लीट लिखा गया। इसी तरह के हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी बनाएंगे। जब भी द्विघात बहुपद लिखने के लिए बोलेगा तब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, तो द्विघात बहुपद के लिए हम लोग कंडीशन बताए हैं, बस यही कंडीशन ध्यान रखना। कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और फिर कितना अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा के मान पुट कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा के मान पुट कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है, दूसरा के दूसरा में क्या है, दूसरा के दूसरा में √2,1/4 है। चलिए यहाँ भी हमारे पास दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। बहुपद लिखे तरीका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर होगा अल्फा प्लस बीटा कितना √2, बगल में एक्स अब अल्फा इंटू बीटा 1/4 है, हम 4 से सब में गुना करेंगे कितना बन जाएगा 4x², यहाँ होगा तो 4x√2 अब प्लस कितना, ये द्विघात बहुपद लिखा गया। कितना इजी था। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसी में 0 है और √5 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा के मान 0, अल्फा इंटू बीटा के मान √5। बहुपद लिखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर होगा इसके जगह पर 0 और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना √5। अब यहाँ लिखेंगे तो टोटल 0 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 यही लिखा गया। तीसरा 6 क्वेश्चन इसमें भी है, टोटल बता देते हैं, 3 हो गया है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा के चौथा क्या है,
1 और 1 मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। सिंपल सा बात है, हम लोग के पता है लिखने के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर इसके जगह पर 1 और एक्स इसके जगह पर भी 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, यही आंसर बन जाएगा। बचना क्या है, चलो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस खाली कंडीशन या रूल पता रहना चाहिए। बस कंडीशन पता रहेगा फटाफट आपसे बनते जाएगा, कंडीशन नहीं पता रहेगा बाबू, थ्योरी नहीं ढंग से पढ़ेगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसलिए सावधानी पूर्वक थ्योरी पढ़िएगा, थ्योरी के बाद ही आराम से क्वेश्चन सोल्यूशन करिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है 1/4 माइनस में और 1/4 प्लस में। चलिए अल्फा प्लस बीटा के मान दे दिया है माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। हम लोग के बहुपद लिखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर होगा अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना माइनस 1/4, बगल में एक्स, अब अल्फा इंटू बीटा के जगह भी 1/4। इसको करिए सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 और प्लस यहाँ कितना 1/, नीचे 4 है 4 से गुना कर देंगे बनेगा 4x स्क्वायर, ये कट जाएगा आपका x, अब प्लस यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। चलिए एक क्वेश्चन और है उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। 5वां क्या दिया गया है 4,1 मतलब अल्फा प्लस बीटा के मान 4, अल्फा इंटू बीटा के मान 1। बहुपद लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 1, यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। इसी तरह से चैप्टर क्या हो गया द इमेज। इतना ही क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन कंप्लीट, टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिए। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल आएगा जो 2.3 होगा। 2.3 का पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर जो इस चैनल पर कोई नया स्टूडेंट है तो पहले लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और जम के शेयर करे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। नेक्स्ट वीडियो में 2.3 से मिलेंगे।